हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि सीनेट एग्ज़ाम के लिए लगने वाले हैं। और सीनेट एग्ज़ाम की जो है डेट कल आई है 24 मार्च को, और इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 24 मार्च से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट तिथि है वो 26 अप्रैल है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 21 मई को एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो है सीनेट का एग्ज़ाम कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं और उनकी एज कितनी होनी चाहिए देने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे सीनेट एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और जो जो फॉर्म भरेगा, जिस जिस व्यक्ति को फॉर्म भरना है, तो उसकी एज जो है 17 साल से और 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसने क्लास 12th जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से किया हो, और 45% से मिनिमम मार्क्स पाया हो इस सब्जेक्टों में। जो रिजल्ट हो उसका 45% मार्क्स होने चाहिए, और एज 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, तो वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। और किसमें और क्या लगता है कि फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो में जिस दिन फ़ोटो खिंचवाई जाएगी उस दिन की डेट भी मेंशन की जाएगी, जो कि आगे वीडियो में बताएंगे। और स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, टेंथ और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जहाँ का निवासी है वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो है ओबीसी के लिए ये 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अब अभी दिखाएंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसमें दिया गया है कब का होना चाहिए। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पास होनी चाहिए और लगेगा ये सभी डॉक्यूमेंट। अब देखेंगे महत्वपूर्ण सूचना जो कि परीक्षा शुल्क के बारे में, किसको कितना फॉर्म फीस लगेगा। तो जो है अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा का शुल्क है वो 3,000 रुपये है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST PWD के अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवेश शुल्क है वो कितनी है, वो 2,000 रुपये है। और ये जो फीस लगेगी ये आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क जो है जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा। अन्य परीक्षा के लिए शुल्क हस्तांतरणीय नहीं है। तो ये है जो कि शुल्क की है कि ओबीसी के लिए 3,000 है और SC ST वालों के लिए 2,000 रुपये निर्धारित की गई है। आयु जो है वो व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए, जो कि फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। और शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, INC के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी जो फॉर्म भरना चाहता है वो उसने अपना क्लास 10 12th जो है परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान PCB ये तीनों सब्जेक्ट से किया होना चाहिए, और 45% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी जो अंग्रेजी सब्जेक्ट लिया था उसमें भी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये जो है शर्तें दी गई हैं यहाँ पे। अब देखेंगे आगे। और ये यहाँ पर दिया गया है कि जब आपको प्रवेश लेने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और 4th पॉइंट में क्या दिया गया है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार SDM द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे। इन प्रमाण पत्रों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार प्रवेश में 10% का EWS आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार SDM जो भी हैं उनके द्वारा क्या है, वैध प्रमाण पत्र मान्य होगा।
जो कि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। और क्या है 6वां पॉइंट, 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद जारी वैध, यानी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी होगा ओबीसी का प्रमाण पत्र, वही मान्य होगा, उससे पहले का मान्य नहीं होगा। और क्या है 7 पॉइंट, जो है 1 अप्रैल 2025 उसके बाद जारी वैध EWS प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चूँकि जो कि आपका प्रमाण पत्र लगेंगे वो 1 अप्रैल 2025 यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और सरकारी नर्सिंग कॉलेज में अगर प्रवेश लेना चाहता है तो प्रवेश लेने के लिए वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और कक्षा 12 और यानी क्लास 12th और क्लास 10th की जो है बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश से ही उत्तीर्ण की होनी चाहिए, तभी वो सरकारी कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। तो ये है जो कि शर्तें हैं कुछ फॉर्म भरने के लिए, और जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में। और जो है फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं 24 मार्च से, और इसकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 21 मई है। और देखें पेपर पैटर्न की, तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आते हैं, यानी कितने नंबर का होता है। तो परीक्षा का देखें तो परीक्षा जो है 21 तारीख को होगी, और आपको 140 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 11 बजे से 1 बजे तक का 1:20 तक का टाइम मिलेगा। और पेपर जो होगा वो आपका दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और 100 प्रश्नों की संख्या जो है 120 रहेगी, और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक अंक के लिए, सही अंक के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा, सही उत्तर के लिए। और कोई भी नकारात्मक यानी अंकन नहीं है, यानी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश होगा। और जो पाठ्यक्रम होगा तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो इंटरमीडिएट कक्षा 12 स्तर का नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है 20% क्वेश्चन उसके रहेंगे, और भौतिक विज्ञान से 20%, रसायन विज्ञान से 20%, और जीव विज्ञान से और अंग्रेजी से 20%। तो ये जो है यहाँ क्वेश्चन आएंगे इन सब्जेक्ट से। तो ये आज के वीडियो में यही जानकारी देना था कि आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।